वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट। आज की वीडियो में आप डिटर्मिनेंट और इनवर्स के बारे में जो है वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि 1.5 है। इसमें आपने फाइंड द डिटर्मिनेंट है। अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं बुक, तो वहां पे मक्ता लिखा होगा, यानी मक्ता मालूम कीजिए। यानी जो भी आपका मीडियम हो उसके हिसाब से आप वर्ड्स जो है इस्तेमाल करेंगे, डिटर्मिनेंट या फिर मक्ता। तो इसके लिए आपने तरीकाकार क्या है कि आपने जो भी कालब दिया होगा उसको आपने पहले देखना है, और जब डिटर्मिनेंट को शो करते हैं तो उसके लिए आप जो है वो सीधी लाइंस होती हैं, इनसे आप जो है इसको शो करते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है या फिर मक्ता है। 1 2 0 ये आपके एलिमेंट्स हैं, तो उनको आपने सीधी लाइंस में शो करना होता है। मेथड इसका ये होता है कि इन दोनों अरकान को आपने, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको आपने ज़रब देनी है, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को, यानी क्रॉस की तरह कह लीजिए। इस तरफ वाली इस तरफ और ये वाली इस वाली के साथ जो है ज़रब खाएगी और दरमियान में जो है वो माइनस आता है। तो इसके 4 जुज हैं इस सवाल के पहले के, तो मैं आपके लिए एक कर रही हूँ। यानी एक को अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो बाकी आप खुद करेंगे, खुद करने के काबिल हो जाते हैं। तो -1 को जरूर देंगे आप 0 के साथ, -1 को जरूर देंगे आप, दरम्यान में माइनस कुलिएगा आएगा। यानी जो मेथड है, 1 को जरूर देंगे आप -2 से। तो ये ए आपका डिटर्मिनेंट है। 0 के साथ कोई भी वैल्यू जरूर खाए वो 0 रहेगी, तो ये जमा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, गलती से लिखा गया, तो ये 2 ही है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो बीच में क्योंकि कुलिये का माइनस है, यानी आपका जो मेथड है उसमें आपके माइनस लगता है, यानी जो भी सवाल आप हल करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी जो वैल्यूज के साथ माइनस होंगे वो जारी बात है, आपने वैल्यूज के हिसाब से लिखना होता है, तो उसी के हिसाब से आपका आंसर भी जारी बात आता है। तो ये -2 है, तो ये जमा माइनस माइनस 0 हो जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वैल्यू वैसे 0 है, तो ये माइनस इसका -2 जब इसका आंसर आएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है या मक्ता कह लीजिए। तो ये इसके 4 जुज़ हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा खुद हल करने की, इजी है, सिंपल। आपने इनको ज़रब देनी आमने सामने वाले अरकान को, और दरमियान में माइनस लगता है, सब में यही लगेगा। इनको ज़रबे दें, ज़रबे जमा मनफी करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आपका डिटर्मिनेंट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी आपने बताना है कि आया आपके मैट्रिसेस जो हैं, यानी जो आपके कॉलम दिए गए हैं वो आपके सिंगुलर हैं या फिर नॉन सिंगुलर हैं। तो नॉन सिंगुलर के लिए आपके पहले तो आपको डिटर्मिनेंट का मेथड आना चाहिए, जो कि आपने पहले सवाल में सीखा है। उसी को ज़हन में रखते हुए आपने बताना होता है कि आया ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। यानी अगर आपने डिटर्मिनेंट का मेथड सीखा हो कि आपने यहाँ पे जो है वैल्यूज, इनको आपने क्रॉस में ज़रब देना होता है, बाद में माइनस होता है, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है ना, अगर तो आंसर आपका 0 आए वो आपका सिंगुलर होगा, वो कॉलम आपका या मैट्रिसेस आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर 2 4 5 6 कुछ भी आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर है। तो जो आपके सामने इस पहले जो सवाल हल किया था, अगर आपको याद हो आंसर उसका -2 था, तो वो क्योंकि एक वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रहा है, 0 आता तो वो सिंगुलर होती, और क्योंकि वो नॉन है यानी कोई और नंबर आ रहा है तो वो आपकी नॉन सिंगुलर है। तो इसका आंसर अगर आप बताएं तो वो नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे मैं एक ही आपके लिए फिर कर रही हूँ, बाकी आप ट्राई करने की खुद ही कोशिश करना। तो वही आपने डिटर्मिनेंट लेना है इसका, सीधी लाइन से आपने इसको शो करना होता है। 3 है, 6 है, 2 है, 4 है, तो सीधी लाइन से शो करना है। तो ये ज़रब खाएगी इसके साथ, 3 ज़रब खाएगा 4, दरमियान में माइनस आएगा, 2 ज़रब खाएगा 6 के साथ, तो 4 बार 12, यहाँ पे भी 2 4 बार 12, तो आंसर 12 में से 12 गए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, सिंगुलर। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे कुछ और नंबर 2 आता, 4 आता, कुछ भी, तो आपकी क्या होती, नॉन सिंगुलर। सिंपल ये मेथड है इसका। तो प्लीज इसको हल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स है। इफ एनी एग्जिस्ट, अगर आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ें उर्दू या इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं, तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एनी एग्जिस्ट, यानी अगर मुमकिन हो तो इसका आपने मल्टीपल जो इनवर्स है या ज़रबी माखूज जो है वो मालूम करना है। तो इसके लिए तो दो चीजें करनी पड़ती हैं हल, जो आपने अभी पहले सीखा है। डिटर्मिनेंट इसमें होगा हल, यानी दो चीजें। मल्टीपल इनवर्स में तो आपका ये एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट के अलावा ये इसका डिटर्मिनेंट, यानी दो चीजें आपको मालूम करनी है पड़ती हैं। एडजॉइंट आपने पहले सीखा होगा, इसमें ये होता है कि आमने सामने वाले जो डायगोनल होते हैं उनकी जगह तब्दील होती है, और जो दूसरी तरफ के डायगोनल हैं उनकी जो है वो अलामतें तब्दील होती है, एडजॉइंट में किया जाता है। तो इनवर्स मालूम करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट जो आपने अभी सीखा है, मक्ता और साथ में एडजॉइंट, इन दोनों को यानी आपको मालूम होना चाहिए, देन आपका इनवर्स जो है वो मालूम होता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक मेथड कर रही हूँ। अगर तो किसी का आंसर आता है सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट जो है सिंगुलर होता है, यानी 0 आता है, तो आपका मल्टीपल इनवर्स आप नीचे लिख देंगे कि इसका जो है वो मल्टीपल इनवर्स है वो मुमकिन नहीं है, या डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इसका कुछ भी दूसरा नंबर आता है 2, 4, 5 कुछ भी, तो वो उसका जो है वो मल्टीपल इनवर्स जो है वो मुमकिन होता है, एग्जिस्ट करता है। तो आपके लिए 4 जूज है, तो मैं आपके लिए एक कर रही हूँ फर्स्ट वाला। तो इसमें आपके देखते हैं कि आया ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो आपको भी बताया कि अगर तो डिटर्मिनेंट इसका सिंगुलर आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन सिंगुलर आता है यानी कोई नंबर आता है 2, 4, 5, तो देन इसका मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए आप एडजॉइंट मालूम करेंगे और साथ एडजॉइंट और इसके अलावा ए का, यानी इसी का आपने एडजॉइंट और इसी का आपने डिटर्मिनेंट, दो चीजें मालूम करनी है। तो ये किस चीज के बराबर होता है, ए इनवर्स के, जिसको ए माइनस के साथ यानी अलामती तौर पर इस तरह इसको जाहिर किया जाता है, यानी इसकी शक्ल ये है और इसका नाम क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है, जिसी तरह इंसानों के नाम होते हैं, इसी तरह आप जो भी मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसके नाम रखे जाते हैं। चाहे कोई बीमारी भी होती है तो सारे वायरस, लेकिन जारी बात है मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं तो उनके नाम भी डिफरेंट होंगे, उनके वायरसेस भी, जारी बात है एक ही कहीं ना कहीं पे वायरस एक ही होता है। इम्यून सिस्टम को जब कमजोर करता है, जिसके नतीजे में इंसान जब बीमार होता है। सॉरी, ये तो एक अलग फैक्ट हो गया। आई होप कि आपके नॉलेज में इजाफा ही हुआ होगा, या मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो। तो बैक टू द टॉपिक के मल्टीपल इनवर्स जो है वो, यानी जाहिर बात है डिफरेंट नाम्स होते हैं, तो इसी का आपने एडजॉइंट लेना है, इसी का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इसी का आपने इनवर्स लेना है। ठीक है, तो इनवर्स इसी सूरत में मालूम होगा जब ये दो चीजें आपको मालूम होंगी, तो ये वाली आपको खुद ही मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, जिसको सीधी लाइन से शो किया जाता है, इसको भी -1 है, 3 है, 2 है, 0 है। तो इसमें आपके सामने ये क्या था कि ये जरूर खाती हैं, सामने वाले दरमियान में माइनस होता है, जो कि कुलिये के हिसाब से कह लें तो -1 और -6, तो दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एक के साथ जरूर 0 लिखना था, वो लिखा नहीं, सॉरी, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, माइनस है। ये आपको पता होना चाहिए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये नॉन सिंगुलर है, यानी कोई नंबर आ रहा है, अगर 0 होता तो वो सिंगुलर हो जाती, तो ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसका -6 आ रहा है, जो आपको चाहिए। ठीक है, यानी जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए इसका एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स। अगर यहाँ पे 0 आ जाता यानी इक्वल टू, फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं, तो इसलिए इसको इस तरह शो करेंगे। अब जब ये चीज आ जाए नॉन 0, तो समझ आए कि आपका ए इनवर्स है वो मुमकिन है, पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। देन आपको इसके लिए पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहीं पे करने, आपको एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट इसी को देखते हुए लिख दें, यानी इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों की अलामतें तब्दील, यानी 0 की जगह -1 एक दूसरे की जगह चेंज होगी, और इन दोनों की जमा की है, जिसके साथ अलामतें नाम हो जमा की, तो इसका मतलब -3 हो जाएगा -2, यानी अलामतें जो भी होंगी उनका उलट कर दें
और इनकी डायगोनल की आमने सामने वाले की जगह तब्दील कर दें तो ये आपका एडजॉइंट बन जाता है। तो अब आप मेन चीज पे आते हैं, मल्टीपल इनवर्स पे, यानी जो आपने अभी मालूम करना है वो है आपके पास ए इनवर्स। ठीक है, अगर बी आएगा तो फिर आप यहाँ पे बी इनवर्स लिख देंगे, यानी जो भी नाम होगा उसी के हिसाब से इसको लिखना है। तो ए इनवर्स में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे आएगा, यानी ये फार्मूला है आपका, ये इसको फार्मूला क्या लीजिए, जुबानी याद कर लीजिए। ऊपर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए है और ए का ही मक्ता, यानी इसको आपने एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे बटा ये इसका फार्मूला है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बटे ए का मक्ता। तो अब दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास अभी है, मालूम की है, ये वाली है, वो है 0, -3, -2। ठीक है, क्योंकि बटा है तो बटा लिखते हैं, लाइन लगाएं, तो बटे में आपके पास आएगा -6। ठीक है, वो भी आपके सामने यहाँ पे मालूम किया हुआ है। तो जस्ट आपकी वैल्यूज पुट हुई हैं, तो इसका मतलब ये बटे में है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 1/6 बाई ले जाएं, यानी ये बटा कर दें, क्योंकि 1 है तो ये बाई जाके 1/6 हो जाएगा। तो 0 -3 है, -3 है, -2 है, -1 है, तो ये 6 है, तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगे। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये वाली बाहर है तो इसका मतलब अंदर ज़रब खाएगी। तो 0 1/6, -3 1/6 है, फिर -2 बटे ज़रब 1/6 है, -1 ज़रब 1/6 ये है। सिंपल कुछ नहीं किया, ये अंदर जाके लिख दिया गया, क्योंकि ज़रब है खा रहा है तो इसका मतलब इसके साथ इसके सबके साथ ये ज़रब खाएगा, इसके साथ भी लिखी जाएगी। तो कटिंग कर दें 3 2 बार, और 2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो बाकी क्या कट ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो वैसे लिखी जाएंगी। तो ये 0 के साथ ज़रब खा के वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, क्योंकि ज़रब खा रहा है 0 के साथ, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये -1/3 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू इसकी 1/3। ठीक है, इसी तरह ये कटिंग हो गया तो -1/2, यानी 3 और 2 कट हो के 1/2 बचा, तो नीचे -1/6 ही रहेगी। तो ये है आपका ए इनवर्स -1/6, यानी कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास यहाँ पे कटिंग करनी है। तो अगर आप अलजेब्रे वगैरह की शुरू से करते आ रहे हैं तो जाहिर बात आपके लिए इजी होगा। सिंपल टेबल्स जो एक के साथ, जैसे 3 और 6 है तो 3 एक बार, 3 2 बार, 6 2 एक बार और 3 बाकी, क्योंकि कटिंग ही नहीं होती उनको, बस सिंपल ज़रब दें और आपका ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दोनों जूस लिखे हैं, यानी 2 जूस यहाँ पे, तो मैं अपने लिए सेकंड वाला कर रही हूँ, बी वाला। तो ए को आप समझ लें, करना कुछ नहीं है, ज़रबे देनी है, मेथड आपने पहले सीखे हुए सारे, सिंपल आपने इसको अप्लाई करके देखना है। तो जहां से भी मुश्किल लगे आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैं सेकंड जूस कर रही हूँ, तो फर्स्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ। लेकिन आपको मैं मेथड समझा देती हूँ कि आपने करना क्या है। अब यहाँ पे ए इक्वल साइन है ना, तो इसका मतलब ये 3 साइडें हैं आपके पास। तो आपने फर्स्ट साइड में क्या करना है, इसमें सोल्यूशन पहले जारी बात है आपने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट आपको पता है जगह तब्दील करनी है, अलामतें तब्दील होंगी, तो आपका एडजॉइंट हो जाता है। वो जो ए का लेना है, यानी ए कालब का एडजॉइंट लेना है, उसी के साथ आपने, यानी जब एडजॉइंट ले लें तो जो रुकन आ जाएंगे उसको आपने किससे ज़रब देना है, ए के साथ। तो ज़रब देंगे, जो भी आंसर है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, यानी आपकी लेफ्ट साइड है। तो एडजॉइंट ए को आपने, यानी जगह तब्दील की, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये ए के बाद लिखा है और ये ए से पहले लिखा गया, यानी आगे पीछे करें बात वही रहती है। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन है, मैथ के सोल्यूशन की बात है, तो जाहिर बात है इनको आपस में क्या करेंगे, आप ज़रब देंगे, वैल्यूज वही है आपकी, यानी इनको आगे पीछे बस कर दिया तो आंसर इनका बराबर से मुराद इनका सबका बराबर आना चाहिए। आप डिटर्मिनेंट ए लेंगे तो उसको ज़रब दे दें आई के साथ। आई जो होता है, आई के रुकन आपको पता होने चाहिए, 1 0 0 और 1, ये है जी जिस तरह की यूनिवर्सल सेट होता है उसके नंबर जो फिक्स है, यानी 0 to
सो ऑन जितने भी चलते हैं, या फिर नेचुरल नंबर है जो कि 1 से सो ऑन यानी चलते जाते हैं नंबर, तो वो फिक्स है, यानी आपको पता है, आपको बस एक दफा याद करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह ये आई है ना, आई 1 0 0 1 और 0, ये एक सेट होता है जो कि फिक्स नंबर के साथ होता है, एक सेट की तरह होता है। जैसे अभी आपके साथ मिसाल के तौर पर कुदरती अदाद के सेट या फिर मुकम्मल अदाद के वो फिक्स नंबर होते हैं, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं सिर्फ वही फर्क पड़ता है, एक 0 से शुरू होता है और एक 1 से शुरू होता है। तो ये डिपेंड सिचुएशंस पे जारी बात करते हैं, लेकिन एक फिक्स नंबर होते हैं, पता होता है कि सिर्फ नाम याद करने की जरूरत पड़ती है। तो आई जो है वो आपका 1 0 0 और 1 होता है। तो उसको अगर ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, उसको आई से जरूर दे दें, तो आपके पास इन तीनों का आंसर डिफरेंट तरीके से हल किया, लेकिन तीनों का आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आप जरूर हल कीजिएगा, सिंपल जरूर देनी है और कुछ नहीं करना है। आपके लिए सेकेंड चूज कर रही हूँ, जैसे कि बी माइनस इनवर्स है, तो ये भी वैसे मेथड आपने सीखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होती हैं। बाकी सवाल सब में एक दफा अगर आप मेथड सीख लेते हैं तो आपके लिए बाकी सवाल करना जो आसान हो जाता है। बी इनवर्स में आपको पता है ए इनवर्स के हिसाब से पहले हल किया है, तो इसमें क्या होता है कि आपने एडजॉइंट मालूम करना है, यानी इसी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट और इसी का आपने डिटर्मिनेंट मालूम, यानी दो चीजें मालूम करनी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे रकमें लिखी हुई हैं कि दोनों आपस में क्या कर रही है, इनवर्स और बी, यानी इनवर्स का जो भी आंसर आता है उसको आपने बी के रुकान के साथ जरब देनी है। तो आई आएगा, आई आपको भी बताया 1 0 0 1, ये वाले फिक्स नंबर होते हैं सेट के, यानी ये जब आप चीज करते हैं तो आंसर ये आएगा। चाहे आप इनवर्स पहले लिख लें या बाद में लिख लें, आंसर इनका यही आना चाहिए। ये है इस क्वेश्चन का मेन तरीका। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आपने पहले तो ए का मक्ता इनवर्स मालूम करना है, तो आपने लेफ्ट राइट साइड करनी है। पहले भी लेफ्ट है आपकी, ठीक है, और ये आपकी राइट है, तो राइट साइड है। तो पहले आपने बी इनवर्स मालूम कर लीजिए। बी इनवर्स में क्या होगा, पहले इसका एडजॉइंट मालूम कीजिए, बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों की अलामतें आपकी तब्दील कर देंगे। तो 3 इधर आ जाएगा, -2 इस तरफ चला जाएगा, जगह तब्दील हुई ना, यानी ये ऊपर चला गया और ये नीचे, और इनकी जमा और ये -2, यानी अलामतें तब्दील की आपने और इन दोनों की जगह तब्दील की, तो ये आपका एडजॉइंट हो जाता है। तो पी का ही आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वो आपने वैसे जैसे है वैसे कर दें। तो 3 जरब खाएगा -2 के साथ, माइनस को ले का लगा, -1 इंटू 2, ये माइनस को लिए का, ये माइनस वैल्यू के साथ है तो जरब खा रही है, तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 2 एक बार 2, तो ये -4 आपके पास इसका मक्ता या डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने बी इनवर्स मालूम करना है। तो बी इनवर्स के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, और यानी ये इसका इनवर्स का भी, फिलहाल सिर्फ एक ही हिस्से का काम हो रहा है बी इनवर्स का। तो ये भी आपने मेथड सीखा है, ऊपर उसके अरकान लिख ले जो भी आया आपके, -2 1 है, 3 है, -2 है, तो बटे में -4 आ जाएगा। तो आपको अगर याद हो अपने -1 अलग कर देना है, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह आपको मेथड समझाने के लिए कि -4 जाए और दूसरी तरफ चला जाए। तो -2 जरब खाएगा -1/4 से, ठीक है, 1 जरब खाएगा -1/4 से, ये सब के साथ आपने लिख देना -1/4। तो -2 1/4, 3 जरब -1/4। तो कटिंग वगैरह देख लें अगर हो रही है, तो यहाँ पे 2 के साथ 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 के साथ 2 हो रहा है, इसके साथ माइनस इसके माइनस है तो जमा हो जाएगा, जमा 1 आ जाएगा, जमा 1/2 है, और ये -1 के साथ जरब खा के एक बार और 1/4, तो 3/-4, और ये भी कटिंग होने के बाद ये माइनस 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 जमा हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर है। अब इसके साथ बी
लेफ्ट जो साइड है वो है b इंटू बी का इनवर्स, ये है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगे। पहले b के रूट लिख दें, जो भी आपके पास b के लिखे हुए सामने आपके पास, वो है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 है, माइनस 2 है, ठीक है, इंटू बी इनवर्स का आंसर यहाँ पे आपके पास बटे में रखने हैं, 1/2 है, यहाँ पे माइनस 1/4 है, माइनस 3/4 है, और 1 फिर से 2 है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है। तो भी ज़रब खानी है। ये आपको पता है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर यही रो सेकंड कॉलम के साथ ज़रब खाती है, इसका मेथड होता है ज़रब के लिए। तो यहाँ पे लिख दें 2 ज़रब 1/2, ठीक है, यानी पहले रकम पहले के साथ जमा लगाएं दरमियान में, ठीक है, माइनस ज़रब खाएगा 1 फिर से 2 के साथ, ये वैल्यू है, यानी पहली रो ज़रब खाएगी, पहले वो दोनों 1/2 है, वो यहाँ पे लिखती है। तो यहाँ पे सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, यानी 2 को ज़रब दी, माइनस 1/4, माइनस 1/4 दरमियान में जमा आएगा, तो माइनस 1 ज़रब खाएगा, माइनस 1 ज़रब खाएगा माइनस 3/4 के साथ। अब नीचे ये एक ही रो दोनों के कॉलम के साथ ज़रब खाएगी, यानी 2 को ज़रब देंगे 1/2 के साथ, जमा माइनस 2 को ज़रब देंगे फिर 1/2 के साथ। अब यही रकमें सेकंड कॉलम के साथ आएंगी, 1/4 है, माइनस 2 1/4, माइनस है दोनों के दरमियान में जमा है, माइनस 2 ज़रब माइनस 3/4, ये आपकी वैल्यूज है। ये अपने अलामतों को बहुत ध्यान से लिखना होता है, वैल्यूज को भी। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 2 के साथ कैंसिल, ये 2 2 के, और ये 4 2 बार, ठीक है, 4 है तो ये भी 4 2 बार, ये भी 4 2 बार, ठीक है। कटिंग के बाद जो आपके पास बच जाए वो आपने लिख देना है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है, 3। अब जहां जहां पे ये है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये आपने बहुत ध्यान में रखना है। 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो जहां जहां पे 3 है वहां वहां पे आपने 3 कर लेना है। यहाँ पे 3 है, बाकी जगह 2 2 ही है, तो कटिंग कर ले, यानी यहाँ पे 3/2 बचा है, ठीक है, क्योंकि कट नहीं होता है, माइनस 1/2 है, ठीक है। ये आपके पास बाकी बचता है, क्योंकि ये 3 है तो कटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 1, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 1, यहाँ पे 1 1 बचा है, तो यहाँ पे फिर से 3/2 बच रहा है, ठीक है, 4 है, क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रहा, ये 4 था। तो यहाँ पे जाहिर बात है कटिंग, ये 3 है तो ये कटिंग नहीं होते, 3/4, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे जमा हो गया, और ये -3 है, और ये जमा क्यों हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस जमा 3/4, ठीक है, 3/। तो ये आपके पास है, कटिंग के बाद आपके पास बचा है जी -1/2, यानी ये 4 है तो 2 एक बार और 2 2 बार, तो -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ये कटिंग करके 2 बचा है, तो 3/2। ये कटिंग के बाद ये चीजें बच रही हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये भी क्योंकि जमा माइनस के कैंसिल होके 0 0 बचे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब इनको अगर हल करें तो 1 1 आएगा, ठीक है, आपके साथ अभी शेयर हुआ है कि 1 0 0 और 1 है। तो सेकंड आप इसका लेफ्ट भी करना, सिंपल कुछ भी नहीं करना, यही चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या था, बी इनवर्स पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो जब सेम इसी तरह की होंगी, तो यहाँ पे कटिंग करके ये वाली चीज आ जाएगी, और लास्ट पे आपका 1 और 0 0 और 1 आपका बच जाएगा। ये अब आप खुद अपने तौर पर करेंगे, आपके लिए बेस्ट होगा। तो यही सेम मेथड है, क्योंकि एक जैसी चीज है, सिंपल ये होगा कि आगे पीछे होना है इन्होंने, और कुछ नहीं होना है। बाकी अमल वही है कि आपने ज़रबें देनी है, कटिंग करनी है, तो फाइनल 1 0 0 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके 5 है, सॉरी आपके पास। तो उसमें आपने करना है कि डिटरमाइन
डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी दोनों इनवर्स है या नहीं, ये आपने बताना है। इनवर्स है या नहीं, मल्टीपल इनवर्स है या नहीं। तो यहाँ पे इसमें ये होगा कि आपके पास दो जुज हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आपको पता है इनवर्स में आपने क्या मालूम करना है, यानी आपने पहले एक्सरसाइज सीखी है, इसमें भी आपने ये काफी दफा रिपीट हो चुकी होगी बात कि एडजॉइंट इनवर्स में आपने एडजॉइंट मालूम करना होता है, ठीक है। एडजॉइंट और उसी का जो रकम जिसका एडजॉइंट ले रहे हैं उसी का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वो आपका इनवर्स हो जाता है। तो ये जब दोनों चीजें यानी आपने पहले भी सीखी हैं, तो यही दोनों चीजें इसमें भी करनी है, जितने भी सवाल हैं सब में यही चीज करनी है, लेकिन सिर्फ सवाल में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यहाँ पे ये है कि आपने बताना है कि आया ये एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं। इनवर्स से मुराद ये होगा कि आपकी वैल्यूज हैं वो सेम, जो पहले ए में होंगी ना वही वैल्यूज आपके आंसर में आएंगी, लेकिन माइनस उलट हो जाएंगी, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो उलट, यानी ये जब शक्ल बन जाए तो वो आपका मल्टीपल इनवर्स होगी। अब पहली वैल्यू आपके पास है 3, 5, 4 और 7, इसका आपने ए नाम रखना है, तो इसको आपने इनवर्स मालूम करना है। आपको पता है कि एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, इन दोनों की जगह 7 और 3 हो जाएगी, इन दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, तो ये आपका एडजॉइंट हो जाता है। इसी का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ए डिटर्मिनेंट तो आपको पता है सीधी लाइन के साथ शो किया, 3, 5, 4, 7, तो ये एक दूसरे के साथ ज़रूर खाएंगे, 7, 3, ठीक है, माइनस 5 और 4, 21 और 20, तो आपके पास आंसर आएगा 1, यानी इन दोनों को 7 3 बार 21, 5 4 बार 20, 20 में से 1 गया 21 गया, तो 1 आपका आंसर आता है। तो अब आपने मालूम करना है इसका इनवर्स आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए जो बराबर होता है ए इनवर्स के, तो ऊपर लिख दिया एडजॉइंट जो आपके पास है 3, जो आपके पास 7 है, -5, -4, 3, ठीक है, और बटे 1, ये आपने डिवाइड करना होता है, लेकिन 1 है तो 1 जहां मर्जी लिखते हैं, आंसर वापस जो है वो वैल्यूज आती हैं जो होती हैं। तो इसको 1 के साथ आपको सोल्यूशन की इतना जरूरत ही नहीं है, ना जरबे देने की ना कटिंग करने की, तो इसका मतलब सिंपल यही चीजें आपकी आंसर आ जाएंगी। तो अगर आप गौर करें 3, 5, 4, 7, तो यही आंसर यहाँ पे है, 7 माइनस, इन्हें अलामतें तब्दील हैं, इन दोनों की जगह चेंज है और इन दोनों की अलामतें तब्दील है, यानी उसका इनवर्स है। ए का जो है वो इनवर्स आंसर आना चाहिए ए एडजॉइंट वगैरह करने के बाद। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है और यही क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने इसका इनवर्स, तो ये फाइनल इसका आंसर है, यानी ये सोल्यूशन करने के बाद आंसर जो है वो इनवर्स में आना चाहिए, यानी इन दोनों की जगह तब्दील और इनकी अलामतें तब्दील, ये आपका आंसर आना चाहिए, जो कि सोल्यूशन के हिसाब से किया आपके सामने। तो यानी एडजॉइंट लिया है और डिटर्मिनेंट लिया है, लेकिन आंसर जब इनवर्स आया तो यही चीज जो पूछी गई है कि आया ये इसका इनवर्स है या नहीं। तो ये इनवर्स है, यानी हल करने के बाद आंसर इसका जगह तब्दील है और इनके अलामतें तब्दील है। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि ए बी का इनवर्स और बी माइनस, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इनवर्स आपको मेथड अभी आपने ये सीखा, ये इनवर्स का मेथड है, लेकिन आपने सोल्यूशन लेफ्ट राइट करके करना है। लेकिन अब ब्रैकेट्स को सबसे पहले आपने हल करना था, ये ए बी यानी इनको ज़रब देने ले, ज़रब का मेथड भी आपने सीखा है, तो ज़रबें दे के उसका बाद में आपने इनवर्स लेना है, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी उसका आपने इनवर्स इस तरीके से लेना जो अभी आपके सामने हल किया है। फिर बाद में क्या करना है कि आपने अलग अलग लेना है, यानी बी इनवर्स अलग से लें, ए इनवर्स अलग से लें, फिर जो इन दोनों के जो जवाब आएंगे उनको आपने क्या करना है, आपस में ज़रब देनी है।
तो ज़रूब देने से इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे ए बी को लेके किया हल, सेकंड जो सेम वही मेथड है, यानी आप ये खुद ट्राई करना। आप जितना अपने खुद अपने हाथों से करोगे आपके लिए उतना ही रियाजी जो है वो आसान होगा, आपको याद भी रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम मेथड है, डी ए को पहले ज़रब दें, ठीक है, ज़रब आपको आती है। ज़रब देने के बाद उसको इन्वर्स लेना है इस तरीके से जो आपके सामने ये हल किया है, सेम इसी तरीके से। तो जो आंसर है डी का अलग से इन्वर्स लें, ए का अलग से इन्वर्स लें, इस तरीके से लेने के बाद इन दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में क्या कर देना, आपने ज़रब कर देना है। तो ज़रब देने के बाद चेक करें कि दोनों के आंसर सेम आए, तो आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सही है। सेम वही मेथड है, तो जो भी आपके सामने किए हैं अगर आप उन्हीं को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर अपने हाथों से खुद इनको, इन सवालों को जो आपके लिए छोड़े इनको हल करते हैं, तो यकीनन आपके लिए मैथ इजी होगा। जितना आप सिर्फ देख रहे होंगे या खुद अपने हाथ से नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए रियाजी इतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए ये सवाल इसलिए छोड़ रही हूँ कि आप इस मेथड को समझ के इसको अप्लाई भी करें, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और जितनी दफा ज्यादा मर्तबा आप सवाल को हल करते हैं ये सवाल आपको उतना ही याद रहेगा। तो एक दफा देखने से तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, एक दफा नहीं, एक सवाल को 10 से 20 मर्तबा कीजिए। अगर इससे ज्यादा करते हैं तो जाहिर बात है आपके लिए और ज्यादा याद रहेगा और आसानी होगी। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सिर्फ देखने सुनने से ही रियाजी नहीं आता, उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप खुद नहीं करते हैं। तो ये जो आपके लिए सवाल छोड़े, मेथड आपको बता दिए, तो बस आप इसको प्रैक्टिकल भी कीजिए, मशक कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपको सवाल याद रहे और रियाजी आपके लिए आसान हो। फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज इजी लगी हो, मेथड समझ आए हो, प्लीज कहीं पे भी मुश्किल पेश आई तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर मेरा मेथड सही है या अच्छा नहीं है, या अगर कोई खामी, या अगर आपको कोई खामी नजर आती है तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहाँ पे खामी है तो मैं इसको दूर कर सकूं। बाकी मुझे जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने काफी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। होप आपको समझ लगी हो। तो प्लीज आगे मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज के साथ, टीचर हैं तो आगे कोलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो उनसे मदद हासिल कर सके, सवालों को हल करने का तरीका जो है वो सीख सके। तो प्लीज इल्म की बात फैलाना भी एक नेकी है, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो एक बात कहना चाहूंगी कि आपको कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, एक टीचर का एहतराम आपको हर सूरत में करना चाहिए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट टीचर हो या ना हो, क्लास टीचर हो या ना हो, हर टीचर की इज्जत करना। इवन आप अपने छोटों से भी जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी इज्जत देना बिल्कुल वैसी देनी चाहिए जैसे आप एक बड़े को देते हो। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको वापस रिस्पेक्ट मिलती भी है। तो प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और ये एल्डर्स आपके स्कूल, कॉलेज, घर में, आपकी सोसाइटी में, कहीं भी हो, रिस्पेक्ट कीजिए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगेन आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।